हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों फिर लेके आया हूं मध्यकालीन इतिहास का बिल्कुल चैप्टर वाइज वीडियो। इसके पहले मैं 25 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये 26 नंबर वीडियो है। आज का जो वीडियो है वो 26 नंबर वीडियो है। इसके पहले के वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ मध्यकालीन इतिहास नाम से प्लेलिस्ट बना है, बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। तो वहाँ से आप इसके पिछले वाले जितने भी वीडियो अपलोड हैं उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में मैंने दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख राजवंश रहे हैं उसको पूरा डिटेल में मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। और उन्हीं के बीच में एक सूफी संतों का और भक्ति आंदोलन के संतों का एक उदय होता है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिमों में जो कादरी उलेमा वर्ग थे उनसे कुछ लोग परेशान थे, और हिंदू धर्म में भी कुछ लोग ऐसे थे जिसमें पाखंडवाद, अंधविश्वास, ढोंग ढकोसला, अवतारवाद, ये सारा कुछ था। तो उसमें इस मुस्लिम लोगों ने कुछ एक धार्मिक आंदोलन चलाया और हिंदुओं लोगों ने कुछ धार्मिक आंदोलन चलाया, जो दिल्ली सल्तनत के बाद का टॉपिक है जिसको हम अच्छे से समझते हैं। उन्हीं में एक था सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन क्या था? जो कव्वाली के माध्यम से भक्ति करते थे, उनका क्या था तरीका करने का और कैसा था, इसको हम लोग डिटेल से जानते हैं कि सूफी आंदोलन क्या था, सूफी आंदोलन में कौन कौन से संप्रदाय थे, उसको पूरा डिटेल में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। और अगले वीडियो में जितने सूफी आंदोलन हुए हैं उनको एक बाय एक, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग समझते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो नंबर 26। मध्यकालीन इतिहास में कुछ सूफी संतों का आंदोलन होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सूफी है क्या। सूफी शब्द एक तो सफ़ को माना गया और एक सफ़ा को माना गया। सफ़ का मतलब यह था ऊनी वस्त्र, यानी सूफी संत जो होते थे वो खास करके ऊनी वस्त्र ज़्यादा पहनते थे, इसलिए एक सफ़ का अर्थ ये निकलता है ऊनी वस्त्र। और सफ़ा भी कुछ माना जाता है कि सूफी जो शब्द बना है वो सफ़ा से बना है। तो सफ़ा का मतलब होता था पवित्रता। ठीक है, कुछ टॉपिक हैं, पॉइंट हैं, उनको जान लीजिए जो सूफी आंदोलन में आगे चल के काम आएंगे। तो एक पॉइंट आपको देखने को मिलता है खानकाह। खानकाह क्या होता था कि जो सूफी संत होते थे जिनका आश्रम, हम लोग हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं, आश्रम बोलते हैं, उनका निवास स्थान आश्रम में होता है, जहाँ से वो अपने प्रचार प्रसार करते थे, साहित्य लिखते थे, जहाँ उनका मठ होता था, जहाँ निवास करते थे, उसको खानकाह बोला जाता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा कि सूफी संतों के रहने के स्थान को क्या बोला जाता था या उनके निवास स्थान को क्या बोला जाता था, तो खानकाह बोला जाता था। ठीक है, ऐसे ही एक शब्द और प्रयोग होता है मलफूजात। मलफूजात किसे कहते हैं? सूफी साहित्य को कहते हैं, यानी इसी आश्रम में सूफी साहित्य कुछ लिखे जाते थे, उसको मलफूजात कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद शरीयत। शरीयत आपको पता होगा कि इस्लाम में एक शरीयत होता है जिसका अर्थ होता है इस्लामिक कानून या नियम, यानी कि जिसके हिसाब से इस्लाम धर्म में लोग मान्यताएं हैं, जिसके हिसाब से लोग चलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका उद्भव कहाँ हुआ था? सूफी संतों का जो उद्भव हुआ था बाबू, वो हुआ था ईरान और फारस में शुरू हुआ था, और धीरे धीरे करके यह भारत में भी आना स्टार्ट हो जाता है। और कब आना स्टार्ट होता है? महमूद गजनवी के जब भारत आगमन होता है उसी समय सूफी संतों का भी आगमन होता है। तो उद्भव जो हुआ था वो ईरान और फारस में हुआ था। तो जो सूफी वर्ग के लोग थे वह दो वर्गों में विभाजित थे। कौन से वर्गों में विभाजित थे? तो एक था बाशरा और एक था बेसरा। बासरा उसे कहा जाता था जो शरीयत के कानून में विश्वास रखने वाले होते थे, यानी जो शरीयत होता था, इस्लाम का जो शरीयत होता था उसके अनुसार मानने वाले जो लोग होते थे उन्हें बासरा कहा जाता था। और जो बेसरा उसे कहा जाता था जो शरीयत में विश्वास नहीं करने वाले थे, जो चाहते थे कि इसमें और ज़्यादा कुछ संशोधन होना चाहिए, कुछ सहूलियत होना चाहिए, कुछ और नियम कानून परिवर्तन होना चाहिए, उसे बेसरा लोग कहते थे। तो ये दो भागों में बटा हुआ था। अब आगे का समझते हैं। अबू फजल के अनुसार इसमें 14 सिलसिले आए थे,
यानी सूफी संतों का सिलसिला कह लीजिए या संप्रदाय कह लीजिए, तो 14 संप्रदाय कुल अबू फजल के अनुसार थे। लेकिन जो भारत में आए थे वो मुख्य रूप से 5-6 थे, जिसमें चिश्ती सिलसिला था, सोहरावर्दी सिलसिला था, कादरी सिलसिला था, या नक्शबंदी सिलसिला या संप्रदाय था, या फिरदौसी सिलसिला या संप्रदाय था, या सत्तरिया था। ठीक है, जो सबसे भारत में प्रचलित हुआ था, जो सबसे फेमस था, जो सबसे मतलब अच्छा माना जाता था, वो चिश्ती सिलसिला था। उसके बाद जो सबसे अच्छा माना जाता था सोहरावर्दी था, कादरी था, नक्शबंदी था, फिरदौसी था और सत्तरिया था। ये भारत में थे। बाकी जो 14 थे वो ईरान के साइड में थे। इनका आगमन कब हुआ था बाबू? महमूद गजनवी के समय हुआ था। और महमूद गजनवी के समय जो पहले संत आए थे वो शेख इस्माइल थे। और यह शेख इस्माइल जैसे इधर से आना हुआ था इनका, तो आपको पता होगा ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है ना, तो इधर ही एरिया में ये लाहौर में, पाकिस्तान के लाहौर में इनका निवास स्थान हुआ और यहीं ये प्रचलित रहा। शुरुआती दौर में यहीं प्रचलित रहा। बाद में यह दिल्ली की तरफ आया, फिर राजस्थान की तरफ गया, ठीक है, अजमेर शरीफ जो बोला जाता है। फिर आपका उत्तर प्रदेश में आया, जो बुलंद दरवाज़ा बनाया गया है, फतेहपुर सीकरी में भी आया है ना, सलीम चिश्ती। आगे मैं वो आपको बताऊंगा। संतों के जो शिष्य हुआ करते थे बाबू, उन्हें मुरीद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुरीद कहा जाता था। ये मुरीद कौन लोग थे? जो सूफी संत होते थे उनके शिष्यों को कहा जाता था, मुरीद कहा जाता था। आज का जो टॉपिक हम समझाने का प्रयास किए हैं वो टॉपिक ये है कि सूफी संतों के जो प्रमुख शब्द हैं, जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा बासरा था, कौन बेसरा था, है ना, और कहाँ से ये लोग आए थे, और इनके सूफी संत कौन हुए थे, कौन से संप्रदाय था, सिलसिला जिसको बोला जाता वो सिलसिला क्या था, ये सारा टॉपिक बता दिए। अब सब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चिश्ती सिलसिला को, फिर सोहरावर्दी, फिर कादरी, फिर नक्शबंदी, फिर फिरदौसी और फिर सत्तरिया को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।